ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड एप्लीकेशन। करें स्टार्ट? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है ना, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो चलिए पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, लेट थीटा बी द टेम्परेचर, let theta be the temperature of a body at a time t. Let theta be the temperature of a body at a time t. At a time t. मान लिया जाए थीटा जो है किसी बॉडी, जिस बॉडी की हम टेम्परेचर की बात करना चाह रहे हैं, उस बॉडी का टेम्परेचर हमने क्या लिया है, थीटा, और जिस पल पे बात कर रहे हैं मान लेते हैं वो समय क्या है, टी, है ना। तो हमको क्या बोला है, चेंज इन द टेम्परेचर, है ना, रेट ऑफ चेंज। तो लिखिए देन डी थीटा बाई डी टी इज द rate of change is the rate of change of temperature with respect to time d theta by dt क्या होगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता क्या है। अच्छा मान लीजिए कोई एक रूम ले लेते हैं ना, एक रूम है अपना, रूम के अंदर कोई चीज रखी हुई है, कोई वस्तु है, ठीक है, और इस रूम का टेम्परेचर फिक्स है। मान लेते हैं रूम का टेम्परेचर फिक्स हो गया, अरे रूम टेम्परेचर थोड़ा ना बदलेगा, बंद कमरे का टेम्परेचर तो फिक्स ही रहेगा, तो रूम टेम्परेचर मैंने फिक्स रख दिया, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस इस रूम का टेम्परेचर है, और इस रूम में एक चीज़ रखी हुई है। अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को मुझे ठंडा करना है ना। अब जैसे फ्रिज में आप कोई चीज़ डालते हो, फ्रीजर में कोई चीज़ डालते हो, तो फ्रीजर में पानी क्या बर्फ़ बन जाता है, या कोई भी चीज़ ठंडी हो जाती है, तो ठंडी कैसे होती है, ठंडी होने से पहले उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा ना। जैसे मान लो कोई चीज़ 30 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, उसको फ्रिज में डालूंगा तो आधे घंटे बाद 30 से कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा ना, और फिर और समय बढ़ेगा तो और कम हो जाएगा, है ना। तो समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो उस चीज़ का तापमान, कूलिंग मतलब ठंडा कैसे होगा, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतेगा वो और कम होता जाएगा उसका टेम्परेचर, है ना, समय के साथ साथ क्या होगा, वो कम हो जाता है। रूम टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कमरे का तापमान तो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना। अब मैं कमरे में फ्रिज डाल दूंगा तो वो फ्रिज पूरे कमरे को थोड़ा ना ठंडा करेगा, कमरा तो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कम उस फ्रिज के अंदर अगर कोई चीज़, जिस चीज़ की मैं बात करना चाह रहा हूँ, उस चीज़ का टेम्परेचर कम हो, है ना। तो अब लिखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स that rate of change of temperature Newton's law of cooling states that rate of change of temperature of a body at any time t is proportional to the difference between the temperature of the body and that of its surrounding medium.
that of its surrounding medium, that of its surrounding medium। यार एक बार स्टाफ रूम से जाके डस्टर ले आना फटाफट, स्टाफ रूम में है ना। मतलब डी थीटा बाई डी टी जो होगा ना वो क्या बोला हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, किसका अंतर, जो उस बॉडी का टेम्परेचर है माइनस सराउंडिंग मीडियम यानी रूम टेम्परेचर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, तो उसका अंतर कितना होना चाहिए, जो उसका टेम्परेचर है उससे मुझे किसको घटाना है, ये जो फिक्स टेम्परेचर रहेगा ना रूम टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स हमेशा, रूम टेम्परेचर जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है ना, फिक्स। क्या होगा वो मिस हो है ना, वो लागू दे रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, है ना, मतलब यहाँ पर थीटा जो है बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, और थीटा नॉट, ये थीटा नॉट जो मैं लिख रहा हूँ, ये थीटा नॉट क्या बताना है हमको, सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, एंड थीटा नॉट बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। इसको रूम टेम्परेचर भी पढ़ते हैं क्या, हाँ इसको रूम टेम्परेचर भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम बोलो या रूम टेम्परेचर बोलो, इसका मतलब यही है ना, सराउंडिंग मीडियम या फिर रूम टेम्परेचर फिक्स रहता है, इसको रूम टेम्परेचर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, सराउंडिंग मीडियम या फिर रूम टेम्परेचर। फिक्स नहीं है, ठीक है। थीटा विद द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड थीटा नॉट क्या है, सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, है ना। सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, रूम टेम्परेचर बोलते हैं उसको, रूम टेम्परेचर फिक्स, ठीक है। चलो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, d theta by dt is directly proportional to, क्या लिखा था हमने, डिफरेंस, है ना, टेम्परेचर का डिफरेंस, तो थीटा माइनस थीटा नॉट, तो d theta by dt is directly proportional to थीटा माइनस थीटा नॉट, मतलब जो टेम्परेचर होगा बॉडी का माइनस सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, तो d theta by dt is directly proportional to the difference, है ना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर टू द सराउंडिंग मीडियम, तो थीटा माइनस थीटा नॉट। और अभी हमने क्या बात करी थी कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करूंगा यहाँ से, तो d थीटा बाय dt इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ k इनटू थीटा माइनस थीटा नॉट, है ना। यहाँ पे नेगेटिव k क्या बता रहा है, कांस्टेंट नेगेटिव, कि टाइम के साथ साथ वो चीज क्या हो रही है, टाइम बढ़ने पर वो चीज कम हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है। तो d थीटा के बाद माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। d थीटा बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, d थीटा के नीचे थीटा माइनस थीटा नॉट लिखते हैं, तो ऐसा हो जाएगा, देखो d थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के t माइनस के dt, ऐसा हो जाएगा, है ना। dt को इधर लिख देंगे, थीटा माइनस थीटा नॉट को उधर कर देंगे, और अब इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ द साइड, तो d थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस कांस्टेंट, ऐसा हो जाएगा, चेक करो, log mod भाई d थीटा अपॉन थीटा का इंटीग्रेशन log थीटा होता है,
तो log थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो फिर मैं लिख सकता हूँ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। बिल्कुल सेम प्रिंसिपल जैसे हमने ग्रोथ और डिके में सीखा था वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। तो अब हो जाएगा हमारा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट को अंदर ले आते हैं, थीटा नॉट प्लस ई की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर सी, और ई की पावर सी अपने आप में एक कांस्टेंट। तो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस ई की पावर माइनस के टी इंटू कांस्टेंट, ई की पावर सी को सिर्फ कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा जो है वो है टेम्परेचर, जिस बॉडी की बात हो रही है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और ये जो थीटा नॉट होगा वो होगा आपका रूम टेम्परेचर या फिर सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, ये होगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रिंसिपल। आई बात समझ में? इसका ये कैसे निकालेंगे, थीटा बॉडी का टेम्परेचर जिसकी बात हो रही है, थीटा नॉट फिक्स रहेगा हमेशा, है ना, 25 डिग्री से। तो सवाल में दिया होगा आपको, सवाल में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा तो फिक्स टेम्परेचर। अगली बात समझ में ये लिख लो, ये है आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की स्टेटमेंट, है ना। अब क्वेश्चन करेंगे और उससे सीखेंगे इसको। चलो क्वेश्चन लिखो, ओके लिख लिया सबने। क्वेश्चन लिखो, अ बॉडी कूल्स ठंडी हो रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस in 20 minutes। सवाल समझ में आ रहा है? कोई बॉडी है 100 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, उसको ठंडा होने में कितना समय लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है, ये दिया हुआ है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम is 20 डिग्री सेल्सियस, and the temperature of the surrounding medium is 20 डिग्री सेल्सियस। बात आई समझ में? यानी क्या दे रखा है हमें? रूम का टेम्परेचर दे रखा है, थीटा नॉट दे रखा है ना, कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सवाल? क्या पहले सवाल में क्या बोला उसने कि कोई बॉडी है 100 डिग्री से 60 डिग्री होने में उसको 20 मिनट लगते हैं, और उस कमरे का सराउंडिंग मीडियम का, जहां आसपास जिस जगह वो बॉडी रखी हुई है उस जगह का टेम्परेचर कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो फिक्स ही रहेगा हमेशा। तो आपको पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस। सवाल आ गया समझ में? आई ना सवाल? अरे बहुत आसान है, समझ के देखो, प्रैक्टिकली सोचो इसको। 100 डिग्री से 60 डिग्री तक होने में 20 मिनट लग रहे हैं और उस कमरे का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल वाले ने पूछा है कि 30 डिग्री तक आते आते उसको कितना समय लग जाएगा, है ना। अब देखो सवाल, देखो पहले देख लेना मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने क्या सीखा है? d थीटा बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, ये सीखा है ना। तो इसका हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास क्या आया था? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। हमारे पास आया था थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस कांस्टेंट इनटू e की पावर माइनस के टी। बताओ मेरे को, ये आया था, यही आया था ना सॉल्व करके। आपको हर बार सवाल में वो चीज करनी है, वो स्टेटमेंट लिखनी है। कैसे आता है ये? थीटा
कांस्टेंट लगाते हैं, नेगेटिव क्या आता है, फिर उसको लॉग लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ये ऐसा आता है। अब देखो, अब सवाल देखो समझो। हाँ, अब मुझे ये बताओ 100 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक होने में उसको कितना समय लगा है? 20 डिग्री। तो मुझे ये बताओ जब वो 100 डिग्री था उसका तापमान, तो समय कितना होगा? 0। सोचो ना यार, अब खुद ही सोचो ना कि जैसे मान लो मेरे को 100 मीटर की रोज रेस भागनी है, तो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, है ना? तो अभी खड़ा हुआ हूँ, जैसे ही वो बोलता है, बोलने वाला बोलेगा स्टार्ट, तो मैं भागूंगा ना। तो उसके स्टार्ट बोलने से पहले तक तो समय कितना है? 0 है ना। 0 पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 2 सेकंड बाद मैं 20 मीटर कर लूंगा, 4 सेकंड बाद में 40 मीटर, सोच सकते हो। लेकिन जब समय 0 हो रहा होगा तो मैं डिस्टेंस भी कुछ नहीं करा होगा ना मैंने। तो जब समय 0 था, जब समय इनिशियली बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम 0 रहा होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 100। और टाइम जब 20 हो गया तो बॉडी का टेम्परेचर कितना हो गया? 60। इतना आ गया समझ में? तो अब देखो इनिशियली, यहाँ देखना समझ, इनिशियली when t is equals to 0, t बराबर 0 पे थीटा कितना होगा? 100 होगा। अभी समय जब 0 होगा तो थीटा कितना होगा? 100 डालते हैं वहां पर। तो देखो थीटा बराबर 100 और थीटा नॉट कितना दे रखा है? 20। 100 बराबर 20 प्लस कांस्टेंट इनटू e की पावर, यहाँ t मैंने कितना डालूंगा? 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है? 1। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 100 माइनस 20, तो कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 80। देखो आ गया बात समझ में? कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई भाई? 80 आई। ये 80 कहाँ रखूंगा? यहाँ पर। तो आगे ऐसा दिखेगा, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस 80 इनटू e की पावर माइनस 80। चेक करो, ये ऐसा दिखेगा, है ना? कितना आया समझ गए? कांस्टेंट की वैल्यू 80 आ गई। ठीक है, ये हो गया इनिशियल कंडीशन। मिटा दी है? हाँ। अब बताओ मेरे को, अब t का क्या रखूंगा? अब t कितना रखूंगा? 20 मिनट। तो t बराबर 20 पर थीटा बराबर कितना हो गया? 60, है ना? t बराबर 20 पे थीटा हो गया 60। अब रखते हैं यहाँ पर t बराबर 20 पे थीटा 60, तो यहाँ रखेंगे, देखो थीटा 60 है, तो 60 बराबर थीटा नॉट तो फिक्स ही रहेगा ना, 20 ही रहेगा। 60 बराबर 20 प्लस 80 इंटू e की पावर t यहाँ दे रखा है 20, तो हो जाएगा माइनस 20 के। हो गया ऐसा? हाँ भाई बताओ, माइनस 20 के हो जाएगा t की जगह 20। तो ये 60 में से 20 घटाने पर आएगा 40। 40 बराबर 80 इंटू e की पावर माइनस 20 के। ये देखो सॉल्व करेंगे इसको, ऐसा आएगा। 40 से 80 कितनी बार कटेगा? 2 बार, है ना? तो ये एक ये ऐसा, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 20 के, है ना? अच्छा अब मेरे को बात ये बताओ, अगर 1/2 ये है तो e की पावर 20 के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पलटी मार देंगे ना इसकी पावर नीचे। अच्छा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर k की पावर 20 बराबर 2? तो फिर e की पावर k कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/20 होगा। ऐसे ही तो लिखते हैं, नहीं लिखेंगे क्या? है ना? e की पावर k कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1/20। ये हुआ हमारा e की पावर k का वैल्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ, काम आएगी हमारे। e की पावर k हो गया हमारा 2 की पावर 1/20। तो हिल क्यों रहा है? हाँ ये आया समझ में? e की पावर k, e की पावर k का वैल्यू हो गया 2 की पावर 1/20। अब बताओ मेरे को क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग, मतलब कितना समय लगेगा जब थीटा कितना होगा? 30। थीटा बराबर 30 पे पूछा है, तो अब 60 की जगह 30 रख दो यहाँ पर, है ना? रखो।
तो थीटा रख देंगे हम 30, रूम टेम्परेचर है कितना 20 प्लस 80 इंटू ई की पावर, पूछा है हमको किस पे टाइम कितना, टाइम तो निकालना है ना, तो ई की पावर माइनस के टी है ना ऐसे। अब 30 में से 10 घटाने पे 30 में से 20 घटाने पे 10 आएगा और 80 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी। 10 से 80 1/8 हो जाएगा, तो 1/8 ये है, तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर के टी। चेक करो होगा ऐसा आएगा, 8 इज इक्वल टू ई की पावर के टी, और इसको हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू ई की पावर के की पावर टी। नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है क्या? हाँ नहीं आया ये स्टेप। हाँ अब बताओ ई की पावर के पता है कितना है, 2 की पावर 1/20, तो ये हो जाएगा कैसा हो जाएगा ये, अब आगे की कैलकुलेशन हो जाएगी 8 इज इक्वल टू ई की पावर के है 2 की पावर 1/20 की पावर टी, ऐसा है ना, अरे पावर टी है ना। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 की पावर t/20, ऐसा हो जाएगा। अरे देखो हाँ तो यहाँ 2 है, तो इस 8 को भी कैसा बनाऊं, 2 की कुछ पावर, ताकि कंपैरिजन कर सकूं। तो 8 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का क्यूब, 8 को लिख दिया 2 का क्यूब। अब कंपेयर करो कौन किसके बराबर आ रहा है, हाँ t/20 किसके बराबर, 3 के बराबर, तो t बराबर कितना 60, तो 60 मिनट मेरा आंसर है। 60 मिनट लग जाएंगे उस बॉडी को, कितना आया समझ में सवाल? अब इट देखो आया, कुछ भी सोचो, देखो 100 से 60 डिग्री होने में कितना लग रहा है 20 मिनट, तो 60 से 30 होने में कितना लग रहा है उसको 60 मिनट लग रहा है ना, 60 मिनट हमारा आंसर। जितनी ठंडा होता जाएगी ना वो, जितना उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा समय उतना ही ज़्यादा लगेगा उसको। ये हो गया न्यूटन्स लॉ। इसमें एक चीज़ हमेशा फिक्स रहेगी, वो है सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर, वो आपको दिया होगा सवाल में हमेशा, ठीक है? हो गया, एक और करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, if the body cools from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius, if a body cools from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius in 30 minutes, and room temperature is 25 degree Celsius, and room temperature is 25 degree Celsius, then find the temperature of the body, then find the temperature of the body after 1 hour. आगे सवाल समझ में आया? हाँ देखो अब मैं ना बता देता हूँ आपको, जब कभी ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ना, या आएगा सीधे 3 या 4 नंबर को आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या स्टेटमेंट लिखना होगा? सबसे पहले तो लिखना ना, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टी बी द टाइम टेकन, वेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग d theta by dt is directly proportional to theta minus theta naught, है ना। theta naught क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, तो ऐसा आता है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस कांस्टेंट इनटू e की पावर माइनस kt, ये आता है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आता है ना, हमेशा यही आएगा, फिक्स रहेगा ये। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ऐसे ही निकालते हैं हम बॉडी का टेम्परेचर इसी टाइप का। अब सवाल पढ़ो, 80 से 50 होने में लग रहा है आधा घंटा, है ना। अब जब बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री रहा होगा तो समय कितना रहा होगा,
0 है ना, 80 डिग्री पर 0। तो यहाँ लिखा है इनिशियली मतलब जब t बराबर 0 था तो बॉडी का टेम्परेचर मतलब थीटा कितना होगा 80 डिग्री सेल्सियस डालते हैं यहाँ पर। तो थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 25 प्लस कांस्टेंट इनटू e की पावर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 में से 25 घटाने पर 55 आता है, 55 आ जाएगा कांस्टेंट का वैल्यू। तो कांस्टेंट का वैल्यू 55 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कांस्टेंट की जगह हम 55 लिख देंगे। ये मिटाकर इस कांस्टेंट की जगह मैं लिख देता हूँ 55, है ना। ये आ गया हमारा इनिशियली कंडीशन, है ना। t इज इक्वल्स टू 0 पर थीटा 80 है। अब t बराबर 30 पर है ना टेम्परेचर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना 50। यहाँ पर रखते हैं 50 इज इक्वल्स टू थीटा नॉट मतलब 25 प्लस 55 इंटू e की पावर माइनस 30 के। तो ये हो गया 25 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 25 अपॉन 55 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 30 के, ऐसा आएगा। हाँ बात आ रही है समझ में? हाँ। तो अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा ना, तो इसको ध्यान से। तो ये 25 अपॉन 25 हो जाएगा 5 अपॉन 11 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 30 के। तो e की पावर 30 के हो जाएगा 11 अपॉन 5। e की पावर के हो जाएगा 11 अपॉन 5 की पावर 1 अपॉन 30। ये आएगा क्या? सबसे पहले ये देखो आप, ये आंसर कितना आया e की पावर के का। हाँ अब देखो सवाल समझा, सुनो सवाल में दो चीजें दे रखी है आपको। सवाल या तो पूरा मिनट में होना चाहिए या पूरा आवर में होना चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ दिया 30 मिनट और पूछा है 1 घंटा, तो 1 घंटे का मतलब कितना होता है 60 मिनट्स, है ना। क्योंकि यहाँ सवाल मिनट में चल रहा है ना, हम मिनट के लिए कर रहे हैं तो अब पूरा सवाल मिनट के लिए करेंगे फिर। हाँ तो अब हमको पूछा है कि 60 मिनट पे मतलब t बराबर 60 पर t बराबर जब 60 होगा तो थीटा कितना होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर हमें e की पावर k का वैल्यू मेरे को लिखा ही हुआ है। थीटा मेरे को पूछा है, यहाँ थीटा नॉट डाल दो 25 और यहाँ पर रख दो 30, है ना। मतलब 60 पर आपको पूछा है। 60 पे पूछा है टेम्परेचर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा नॉट जो कि है 25 प्लस e की पावर माइनस 80 मतलब प्लस 55 इंटू e की पावर t 60 हो गया तो माइनस 60 के हो गया है। इसको सॉल्व करते हैं। थीटा बराबर 25 प्लस 55 इंटू e की पावर k की पावर माइनस 60, है ना। भाई समझ में आ रहा है? हाँ भाई समझ में आ रहा है? हाँ अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसान है आपको। तो थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 55 और e की पावर k की वैल्यू है 11 अपॉन 5 की पावर 1 अपॉन 30 और इस पे है पावर माइनस 60 इंटू माइनस 60 ऐसे पावर लगेगी। ये माइनस 2 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 55 इंटू 11/5 की पावर माइनस 2, है ना। तो जो नीचे जाके 5/11 हो जाएगा, 5/11 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 55 इंटू ये पावर माइनस 2 है ना। तो प्लस 2 होने के लिए क्या हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? हाँ अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा देखो 25 प्लस 55 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, 11 का स्क्वायर होता है 121, है ना। 55 जाता है 11 की टेबल में 5 बार, 121 ये आता है 11 बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। 25 प्लस 5 इंटू 25 125 डिवाइडेड बाई 11, तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पर 36.36 ये हो जाएगा 36.36, ये आ जाएगा टेम्परेचर।
ठीक है ना, सॉल्व करने पर आ जाएगा 36.36। बाकी नेक्स्ट टाइम में करेंगे इसके क्वेश्चन, लेक्चर अभी इसका शूट इतना ही करता है। चलो।